वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। अरे बहू, तुमसे जरा सी बच्ची भी नहीं संभाली जाती। ये देखो, बेड से नीचे गिर पड़ी है। सासू माँ इंदू जी सत्संग से वापस आते ही पोती पलक को रोते देखकर अपनी बहू धरा पर नाराजगी जाहिर करने लगी। माँ को बोलते देख बेटे गौरव को भी पत्नी में नुक्स निकालने का मौका मिल गया और वो भी माँ के सुर में सुर मिलाने लगा। धरा, तुम पता नहीं पूरे दिन घर में करती क्या रहती हो। एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। एक मेरी माँ को देखो, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए 6 बच्चे पाले हैं। कुछ सीखो मेरी माँ से। गौरव, पलक जरा सा गिर गई तो कोई आफत नहीं आ गई है। मैं उसे सुलाकर चारों तरफ तकिया लगाकर गई थी। अब मैं परमानेंट उसके पास तो बैठ नहीं सकती, वरना घर के सारे काम कौन करेगा। माँ जी और आप दोनों भाई बहन ना तो घर के कामों में मेरी जरा सी भी मदद करते हो, ना ही पलक को संभालने में। हर काम अकेले ही मुझे ही करना पड़ता है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही। बहू, घर और बच्चे हमने भी संभाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह लापरवाही कभी नहीं की। फिर आजकल तो इतनी सारी सुख सुविधाएं भी हो गई हैं, पहले तो ये सब भी नहीं था। उसके बावजूद हम लोग खुशी खुशी सब संभालते थे। भाभी, जरा सा आपको घर का काम और पलक को क्या संभालना पड़ा, आप तो परेशान ही हो जाती हो। तुम तो चुप ही रहो, वैशाली, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मुख मत खुलवाओ। जो बातें तुम आज मुझे सुना रही हो, कल तुम्हें शायद मुझसे ज़्यादा सुनना पड़े, क्योंकि मैं तो अकेले पूरा घर और बच्चा संभालने का दम रखती हूँ, लेकिन तुम तो अकेले अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। छोटी नंदन वैशाली के बोलने पर धरा का सब्र जवाब दे गया और जो सच था वो बोल दिया। अपनी बेटी से बहू को इस तरह बातें करते देखकर इंदू जी पूरी तरह तिलमिला गई और बोली, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, बड़े लाल प्यार से पाला है हमने। जहाँ जाएगी नौकरों की फौज आगे पीछे होगी, उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने उससे कोई काम नहीं करवाया तो तुम कौन होती हो उससे इस तरह बात करने वाली। देखा गौरव, जब बात बेटी पर आई तो माँ जी कैसे तिलमिला उठी, और मैं तो घर की बहू पूरे दिन जी जान से बिना किसी मदद के घर के सारे काम निपटाती हूँ। उसके बावजूद कोई मुझे ये सुनाने से नहीं चूकता आखिर मैं पूरे दिन घर पर क्या करती हूँ। तो सुन लीजिए मैं क्या क्या करती हूँ। घर में हम 5 लोग हैं, माँ जी, वैशाली, मैं और पलक, और काम करने वाली, तुम सबको संभालने वाली मैं सिर्फ अकेली। सुबह जब से उठती हूँ सबसे पहले सबको गुनगुने पानी के गिलास में हाथ में पकड़ाओ। माँ जी और वैशाली योगा करती हैं तो योगा मैट मैं ही बिछाऊँ, वहाँ पानी की बोतल मैं ही रखती हूँ। वैशाली को नींबू पानी वो भी मुझे ही देना होता है। माँ जी को योगा के बाद जूस मैं ही देती हूँ। तुम्हें बेड पर ही चाहिए होती है, तब तक पलक के दूध का समय हो जाता है। मेरे पास उसे चैन से फीड करवाने तक का समय नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी उसे भी दूध की बोतल पकड़ा कर लगा देती हूँ। उस बीच मुझे एक गिलास गुनगुना पानी पीने का भी समय नहीं होता। अपनी थायराइड कई दवाइयाँ मुश्किल से ले पाती हूँ, वो भी किसी किसी दिन रह जाती हैं। उसके बाद सबके नाश्ते का समय, सबको अलग अलग तरह की चाय और नाश्ता चाहिए। वैशाली को ग्रीन टी, माँ जी को ज़्यादा दूध ज़्यादा शक्कर वाली चाय, और तुम्हें कड़क कम शक्कर वाली चाय चाहिए। इस बीच मेरी तो कैसी भी चलेगी वाली चाय भी गायब, क्योंकि समय ही नहीं है बैठकर पीने का। और कोई बात पर ध्यान दे तो अपने अलावा किसी और के बारे में
सोचने की फुर्सत किसे है। सबके अलावा अलग अलग स्वाद के नाश्ते। वैशाली को स्प्राउट चाहिए, माँ को रोज़ गर्मा गर्म तला भुना नाश्ता, तुम्हें कम तला भुना चाहिए और मुझे एक रात की रोटी तक नसीब नहीं होती है। उसके बाद तुम अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस निकल गए। वैशाली अपने इंस्टीट्यूट चली गई। माँ जी सत्संग चली जाती हैं। मैं घर में सबके कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करने में, पलक की तेल मालिश, उसे नहलाना धुलाना सब करती हूँ। उसके बाद सबके खाने का समय तो सबका पसंदीदा खाना तैयार करके रखो। फिर सब अपने अपने समय पर आकर तरह तरह के व्यंजनों से सजी डाइनिंग टेबल पर मेहमानों की तरह बैठेंगे और सुस्वादित भोजन खाने लगेंगे और आराम करने और अपने कमरे में चले जाएंगे। मुझसे कोई एक बार नहीं कहेगा, तुम भी छोटे बच्चे की माँ हो, तुम्हें तो नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता। लाओ थोड़ी देर पलक को मुझे दे दो, तुम खाना खा लो। माँ जी आप कभी खुद सोचती हो या वैशाली से कहती हैं कि मेरी किसी काम में मदद कर दे या फिर बच्ची को ज़रा देर संभाल ले? नहीं ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं बहू हूँ। बेटियों के फ़ोन आते हैं तो वो ज़रा सा शिकायत कर दे कि माँ काम और बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, तो आप कैसे दर्द से तड़प उठती हैं और वही व्यवहार बहू के साथ करते ज़रा सा संकोच नहीं होता है, बल्कि ये और जताती हैं कि तुम करती ही क्या हो। हाँ, आपने बड़े परिवार में रहकर 6 बच्चे पाले हैं, लेकिन वो आपने अकेले नहीं पाले होंगे। बड़े परिवार होते तो बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती थी। माँ अगर घर के काम संभालती थी तो बच्चे बाकी बड़े बुजुर्ग संभालते थे। आप क्या करती हैं? मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने में, घर की जिम्मेदारियों को निभाते बिता दी। अब मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। आपका तो बस टाइम टू टाइम खाना पीना, सत्संग, किटी पार्टी सब यही चलता रहता है। बहू को ज़रा सा प्रोत्साहन और सहयोग देने की बजाय ताने मारने से नहीं चूकती। फिर गौरव की ओर घूमकर बोली, आपने सोचा ऐसा क्यों? मुझे सबके लिए समय है सब करने का, लेकिन अपने लिए समय क्यों नहीं? क्योंकि मैं बेवकूफ़ सबको खुश करने के चक्कर में, सबके मुंह से ज़रा सी तारीफ सुनने के चक्कर में अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। ये लगता कि सब खुश रहेंगे, सबका कर दो, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी कैसा भी खा लूँगी। लेकिन उसके बदले क्या सुनती हूँ कि तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। लेकिन अब नहीं, अब सब अपने अपने हिस्से के काम खुद ही करेंगे और मैं अपने और अपनी बेटी का पूरा ध्यान दूंगी। जब सब कुछ करके भी यही सुनना है कि करती ही क्या हो पूरे दिन, तो अब वही से करूंगी। अपनी बात कहकर धरा बेटी पलक को लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे सासू माँ, गौरव और वैशाली अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हमेशा चुपचाप रहकर काम करने वाली धरा इतना कुछ बोल गई। माँ वैशाली वैसे तो कुछ गलत नहीं कह रही थी। सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मेरी ही गलती है। मैं आपके साथ कितना काम कराता था, लेकिन धरा के आते ही सच में पति परमेश्वर बन बैठा, जो पत्नी के किसी काम में सहयोग करने में, बच्चे को संभालने में अपनी हेड़ी समझता है। वैशाली तुम भी भाभी की सहायता किया करो, और माँ आप पलक को भी संभाल सकती हो, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। आप लोग करो या ना करो, लेकिन मैं तो उसका साथ दूंगा। अरे नहीं, हमें अभी अपनी गलती समझ आ गई है, अब से हम भी उसका ध्यान रखेंगे, इंदू जी बोली। दोस्तों, आपको ये मौलिक रचना कैसी लगी?
कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुमूल्य महत्वपूर्ण है। जल्दी से मिलती हूँ नई स्टोरी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य